हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने WBCS प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2022 का मैथ्स सेक्शन का कुछ प्रश्न लेके आया हूँ, जो आपको थोड़ा आइडिया दे सकता है कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए, इन द चेस टूर्नामेंट ईच ऑफ 6 प्लेयर विल प्ले एवरी अदर प्लेयर एग्जैक्टली वंस, हाउ मेनी मैचेज विल बी प्लेड इन द टूर्नामेंट। प्रश्न में कहा गया है कि एक चेस के टूर्नामेंट में छः खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो हर कोई एक बार एक दूसरे के साथ खेलेंगे, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न को बड़ी आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल कितने मैच होंगे उसके लिए क्या करेंगे, देखिए कुल कितने प्लेयर है, छः 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 लिखेंगे, छः में से एक घटा देंगे, छः में से एक घटा के लिखेंगे पाँच, छः में से एक घटा के लिख देंगे पाँच, उसके बाद दो से भाग दे देंगे। तो दो से भाग दे देंगे तो दो तिया छः, तीन पछे 15, तो कुल 15 मैच खेले जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। देखिए, कभी भी इस तरह का प्रश्न दिए, प्लेयरों की संख्या 10 दिया गया हो तो 10 गुना उसमें से एक घटा के करेंगे और दो से भाग दे देंगे। चलिए उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। A fruit seller, after purchasing a basket of mangoes, saw that some fruit are rotten. He incurred a loss of 5% after selling the rest of the mangoes at rupees 2280. How much money did he spend in purchasing a basket of mangoes? तो प्रश्न में कहा गया है कि एक फल विक्रेता ने एक बास्केट आम खरीदा था, जिसमें से कुछ आम सड़े हुए निकले और उसे उन्होंने 5% लॉस पर कुल 2280 रुपये में बेच दिया। तो उनका क्रय मूल्य कितना था, बास्केट का खरीदा हुआ कितना दाम था। तो इस तरह का प्रश्न को देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए, तो उन्होंने बिक्री की कितने में, 2280 रुपये में। तो 2200 रुपये में बिक्री करने पर उन्हें 5% की हानि हुई। तो देखिए, ख़रीदा हुआ मूल्य टोटल जो होगा वो क्या होगा, 100%। तो 100% में से 5% लॉस हो जा रहा है, तो कुल 100% में से उनको 5% नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कितना परसेंट मिल रहा है, 95%। तो 95% का वैल्यू जो है वो 2280 रुपया। तो हम लोग 1% का वैल्यू निकालेंगे। 1% का वैल्यू 2280 95 इधर ले जाएंगे तो वो बट्टा में चला जाएगा। तो देखिए, अब मेरा जो पैसे का वैल्यू था या फल विक्रेता का पैसा का जो वैल्यू था वो टोटल 100%। तो वो 100% वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए, अब 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नम 45, 5 दूना 10, 0। अब देखिए 19 का टेबल में कटेंगे तो 19 एक 19, 22 में से 19 गया तो 3 3 और 8 38, 19 दूना 38, 0। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 2 0 कॉमन, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो उन्होंने वो बास्केट ऑफ मैंगोज खरीदे थे 24 रुपये में, जिसका क्रय मूल्य है 2400 रुपया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। द एवरेज ऑफ 6 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 64, ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज। कहा गया है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो 64 है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 64 को लिखेंगे। अब 64 देखिए, ये है सम संख्या जो 2 से विभाजित होती है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है हमें विषम संख्या। कितनी विषम संख्या, 6। तो ये 64 के बाद 3 और 64 से पहले 3 संख्या लिखेंगे। तो देखिए, इसको निकालते समय क्या करेंगे, 64 के बाद कौन सी संख्या है जो विषम संख्या है, 65, उसके बाद 67, उसके बाद 69, और 64 से पहले वाला विषम संख्या 63 से पहले 61, और 61 से पहले
59। तो आप इस पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रेटेस्ट ऑफ देम, सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या 69, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। इस तरह के प्रश्न आए तो आपको याद रखना है, इसी तरह से करना है जो आप आसानी से बना सकेंगे, जो आपको टाइम सेव करके देगा। तो चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसे इंटेलिजेंस का प्रश्न भी कह सकते हैं। तो देखिए फिल इन द गैप। देखिए इसमें दिया गया है 3, 8, 6, 14, खाली जगह 20। तो हमें खाली जगह पे कौन सा स्थान होगा वो भरना है। तो इस तरह के प्रश्नों को करते समय देखिए किस तरह से करना है। पहले देखते हैं हम 8 और 14 एक घर छोड़कर अल्टरनेट करके एक घर के छोड़कर देखते हैं, तो इसमें डिफरेंस कितना है 6 का। तो इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस कितना है, 14 में 6 जोड़ते हैं तो 20 हो जाता है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे पहला और तीसरा में, तो यहाँ पर देख लेंगे कितना का 3 का अंतर है। तो ऑब्वियसली इसके बाद जो भी अंतर होगा वो भी 3 का होगा। तो 6 में 3 जोड़ देंगे तो कितना 9, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। इस तरह के प्रश्नों को करते समय देखिए 3, 4 से अगर ज़्यादा संख्याएं होती है तो हम अल्टरनेट करेंगे, एक संख्या के बाद दूसरे संख्या को छोड़ के तीसरे संख्या के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसका आंसर हो गया 9, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 4, 10, 22, 46 इज। कहा गया है कि अगला जो क्रम होगा, अगला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा। तो इसमें देखिए 4 और 6, इसके बीच में आप अंतर देखिएगा तो कितने का अंतर है 6 का। और 10 और 22 के बीच में आप अंतर देखिएगा 12। फिर इसमें आप देखिए 22 और 46 के बीच में आप देख रहे हैं तो 24। तो अंतर आप देख रहे हैं 6 का 2 गुना 12 हो जा रहा है, 12 का 2 गुना 24 हो जा रहा है। तो 24 का 2 गुना 48। तो 46 में आप 48 जोड़िए, तो 46 में अगर आप 48 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6, 8, 14, 8, 1, 9, 94। तो इसका जो आंसर है सी नंबर ऑप्शन 94। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 एंड लेस देन 5/6। यहाँ पर छूट गया है। कहा गया है कि जो दिए गए भिन्नों में से कौन सा ऐसा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है और 5/6 से छोटा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 3/4, 3/4 दिया गया है और उससे बड़ा होना चाहिए और 5/6 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों के बीच में अंतर देखेंगे तो 1 का, 3/4, 5/6। अगर कहा जाए तो संख्या 3 के बाद 4 ऐसी आ रही है। तो इस प्रकार आप देखिए ऑप्शन नंबर सी पर ही आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी पर आप देख रहे हैं 4/5 जो एक दूसरे को रिपीट कर रहा है। तो ये क्रमिक संख्या भी हम लोग मान सकते हैं। तो वो कौन सी संख्या होगी, 4/5 वो संख्या होगी जो 3/4 से बड़ी और 5/6 से छोटी होगी। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ काउज एंड हैंस द नंबर ऑफ लेग्स इज 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, हाउ मेनी काउज आर देयर। कहा गया है एक गाय और मुर्गी के समूह में पैरों की जो संख्या है उनके सरों के संख्याओं के दोगुनी है। तो हमें कुल काव कितने हैं, काव की संख्या निकालनी है, गाय की संख्या निकालनी है। तो देखिए ये प्रश्न को करते समय मान लेते हैं हम लोग काव है x, टोटल कुल काव है x और हैन मुर्गी है y, हम लोग मानते हैं इनकी संख्या। तो देखिए आप पैरों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर गाय के कितने पैर होते हैं, गाय की संख्या है x, इसमें गायों के पैरों की संख्या 4, इससे गुना कर देंगे तो कुल पैर की संख्या आ जाएगी, प्लस
अब देखिए हैन, मुर्गी की संख्या कितनी है y, मुर्गियों के कितने पैर होते हैं 2, तो 4x + 2y, इसका मतलब हुआ कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या। तो अब देखिए, अब यहाँ पर कंडीशन के अनुसार क्या कहा गया है, जितने मुर्गी और गाय है उनके सिरों की संख्या के 2 गुना से 14 अधिक पैर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गाय की कुल संख्या x प्लस मुर्गी की कुल संख्या y, ये है कुल सरों की संख्या, इसका 2 गुना से 14 अधिक है, तो यहाँ +14 करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, 4x + 2y, मतलब कुल मुर्गी और गाय के पैरों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन के अनुसार x + y, कहने का मतलब क्या कहा गया है, ये गाय की संख्या और मुर्गी की संख्या की 2 गुना से 14 अधिक है पैरों की संख्या। तो अब इसको क्या करेंगे, 4x + 2y, इसको तोड़ेंगे तो 2x + 2y = +14। देखिए दोनों तरफ 2y कट जाएगा, 4x है, इधर से 2x लाएंगे तो 2x बच जाएगा, 2x = 14। तो अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, 14, ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे काट देंगे तो 7। तो x किसको मानिए हम, गाय की संख्या कितनी है, गाय की संख्या है 7, तो इसका ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। उसी प्रकार 8वां प्रश्न देखते हैं। इन ए कैंप देयर वाज ए food of 190 days of 4,000 men. After 30 days, 800 men left. Remaining men will spend the remaining food in how many days? कहा गया है एक कैंप में 4,000 आदमियों के लिए 190 दिन का भोजन था। 30 दिनों के बाद 800 आदमी वहाँ से चले जाते हैं, तो बचा हुआ भोजन बचे हुए लोगों के लिए कितने दिन तक चलेगा। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, सबसे पहले आपको समझना है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा के देखा, M1 जैसे M1 मान लेता हूँ, 4,000 आदमी, कुल कितने 4,000 आदमी के लिए 190 दिन का भोजन था। तो 30 दिन के बाद, मतलब 30 दिन उन्होंने खा लिया, तो देखिए D1 30 दिन का भोजन कर लिया, तो कुल 190 में से 30 दिन घटा देंगे तो कितना, 160 दिन का भोजन बचा हुआ था। तो 160 दिन का भोजन बचा हुआ था। अब इसमें देखिए M2 30 दिन के बाद क्या हो रहा है, कुल 4,000 आदमियों से 800 आदमी चले जा रहे हैं, तो 4,000 में से 800 आदमी घटा देंगे तो 3,200। अब कुल 3,200 व्यक्ति बचे हैं। अब 3,200 व्यक्ति वो भोजन कितने दिन तक खाएंगे, उन लोगों के लिए कितने दिन तक पहुंचेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिए दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले कितने आदमी का था, 4,000 आदमियों के लिए बचा हुआ कितना दिन का भोजन था, 160 दिन के लिए, इसको भाग दे देंगे, अभी कुल कितने व्यक्ति बचे हैं 3,200। तो देखिए कॉमन 0 पहले काट देंगे, 0 0, 16 में देखिए 16 के 16, 16 दूना 32, 2 से काटेंगे 400 को तो 200, तो ये 200 दिनों तक चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर C पर है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बनाता रहूं, और नेक्स्ट में मैं आपको 2021 का WBCS प्रीलिमिनरी का प्रश्न का सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।